नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में सबसे पहले चुनावी हलचल। चुनावी व्यस्तता के बीच देर शाम खानकाह के मुजरिया पहुंचे नीतीश। हसनपुर में तेज का तेजस्वी के लिए शंखनाद। अब कोई नहीं चाहता लालटेन युग, नीतीश कुमार। मेरी सरकार में सभी का विकास, तेजस्वी यादव। दिन भर 4 चुनावी सभाएं करने के बाद पटना पहुंचने पर देर शाम मुख्यमंत्री फुलवारीशरीफ स्थित खानकाह ए मुजरिया पहुंचे। उर्स के मुबारक मौके पर हजरत मखदूम सैयद शाह पीर मोहम्मद मुजीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर उन्होंने चादरपोशी की तथा बिहार में अमन, चैन एवं तरक्की के लिए दुआ मांगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि समाज में ऐसा माहौल बनाएं जिससे प्रेम, सद्भाव और भाईचारा हो। हम सब एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल कर बिहार और मुल्क को तरक्की में योगदान दें। इसके पूर्व खगड़िया में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महागठबंधन की बड़ी बड़ी घोषणाओं पर बरसते हुए कहा कि 15 साल पहले इसी राजद के शासनकाल में अपराध और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। जब जनता मालिक ने मुझे चुना तब सर्वप्रथम अपराध को नियंत्रित किया गया। आज अपराध के मामले में बिहार देश में 23वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था उनकी सरकार की देन है। अभी जितनी महिलाएं बिहार पुलिस में बहाल हैं, उतनी अन्य किसी राज्य में नहीं है। शिक्षा के स्तर को भी आगे बढ़ाया गया है। आज बालिका शिक्षा दर में वृद्धि हुई है। बोले, हम सदा से सभी वर्गों के लिए कार्य करते आए हैं। गड़बड़ करने वाले गड़बड़ करते रहेंगे, लेकिन हमारी सरकार दिनों दिन आपसी भाईचारा और सद्भावना को सुदृढ़ करती रहेगी। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मेरी सरकार में सभी का विकास होगा। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने 17 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। दिन की 7वीं रैली अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के समर्थन में करने के दोबारा हसनपुर पहुंचे। यहां पर अपने चिर परिचित अंदाज में तेज प्रताप ने शंखनाद बजाकर तेजस्वी का स्वागत किया और उन्हें महाभारत के इस युद्ध का अर्जुन बताया। तेजस्वी यहां 12:40 से 12:50 तक रुके और अपने भाई के लिए जनता से समर्थन मांगा। शुक्रवार को अपनी चुनावी सभाओं में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों से एनडीए सरकार ने बिहार की जनता को कुछ नहीं दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया। नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं। हम अकेले एक हेलीकॉप्टर से बिहार घूम रहे हैं, जबकि एनडीए ने पूरी फौज उतार दी है। हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। हम ठेठ बिहारी सब पर भारी हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों ने बदलाव की हवा बहा दी है। जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर के पारू की चुनावी सभा में कहा कि आंगनबाड़ी व आशा दीदी का मानदेय दोगुना करेंगे। पढ़ाई, कमाई, दवाई व सिंचाई की समुचित व्यवस्था होगी। हमारी सरकार सभी वर्गों, समुदाय, जातियों एवं एक साथ देकर चलेगी। सबका विकास होगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा। बेगूसराय के बलिया, गढ़पुरा, बरौनी एवं उलाव की चुनावी सभाओं में तेजस्वी ने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई है। कोरोना टीकाकरण की तैयारी करे राज्य। 1 साल तक चलने वाले अभियान के लिए केंद्र ने दिया निर्देश। जल्द आ सकती है कोरोना वैक्सीन। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत समेत दुनिया की जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है, वो शायद अब आने वाली है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे लग रहा है कि कोरोना का टीका जल्द आ सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए राज्यों से तैयारी करने के लिए कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला स्तर पर समन्वय और निगरानी के लिए समितियां बनाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण का अभियान कम से कम 1 साल तक चल सकता है। प्राथमिकता के आधार पर समूह बनाकर टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्स को टीके लगाए जाएंगे। टीके के लिए कोल्ड चेन से लेकर उसे सुदूर और जटिल इलाकों तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर समन्वय समितियां बनाने को सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में 26 अक्टूबर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य संचालन समिति, अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव स्वास्थ्य के नेतृत्व में
राज्य कार्य बल और जिलाधिकारियों के नेतृत्व में जिला कार्य बल गठित करने का सुझाव दिया है। इधर भारत की टीका उत्पादन क्षमता सभी के लिए होगी मददगार। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की कोविड-19 टीके के उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का उपयोग इस महामारी से लड़ने में समस्त मानव जाति के लिए मददगार साबित होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत विभिन्न देशों को अपनी कोल्ड चेन एवं भंडारण क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि इस तरह की कोशिशों के तहत भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए 2 प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित किए हैं, जिसमें करीब 90 स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक भाग लेंगे। उन्होंने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, इसमें रुचि रखने वाले अन्य देशों को भी इन कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए इन्हें विस्तारित करने का हमारा प्रस्ताव है। BCECE ने जारी किया संयुक्त परीक्षा का परिणाम। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECEB की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दी गई। बीते 10 से 11 अक्टूबर को इसके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से एग्रीकल्चर, पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेजों में दूसरे वर्ष में नामांकन के साथ राज्य के सरकारी संस्थानों में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पैरामेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम और BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में नामांकन होगा। इसके लिए अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी परिषद के वेबसाइट पर जाकर रैंक कार्ड लिंक पर क्लिक कर अपना रोल नंबर व जन्म तिथि डालकर अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू और NOU में नामांकन का अंतिम मौका आज। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी NOU में ऑनलाइन नामांकन के अंतिम मौका शनिवार को है। अब तक नामांकन के लिए तिथि बढ़ाने की सूचना नहीं है। कोई सूचना नहीं आती है तो इसके बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। मैट्रिक और इंटर के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी, 5 नवंबर तक कराएं सुधार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शुक्रवार को मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसमें स्टूडेंट त्रुटियों को देख सकते हैं। इसके साथ त्रुटियों में 5 नवंबर तक सुधार कर सकते हैं। सुधार ऑनलाइन होगा। डमी एडमिट कार्ड में स्टूडेंट अपना नाम, पिता का नाम समेत अन्य सभी जानकारियां ध्यान से देख ले। किसी तरह की गलती हो या स्पेलिंग में गलती हो तो ऑनलाइन सुधार 5 नवंबर तक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्टूडेंट को अपने स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से पूरी करनी होगी। बिहार में नवंबर के पहले पखवाड़े से स्कूल खुलने की संभावना। बिहार में नवंबर के पहले पखवाड़े से स्कूल को नियमित तौर पर खोले जाने की संभावना है। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस मामले में व्यापक राय ली जा चुकी है। अब केवल अफसरों की बैठक में तिथि का निर्णय लेना बाकी है। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक 2 या 3 नवंबर को इस संबंध में शिक्षा विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई जा रही है। सहायक प्राध्यापकों की बहाली को आवेदन की तिथि बढ़ी। राज्य के 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों में 4638 सहायक प्राध्यापकों की बहाली के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इसके तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 2 नवंबर से बढ़कर 2 दिसंबर तक हो गई है। 2 दिसंबर को शाम 5 बजे तक अभ्यर्थी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उसकी हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से 24 दिसंबर को शाम 5 बजे तक मिल जानी चाहिए। नवंबर में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, निपटा लें अपना काम। सूबे में नवंबर माह में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें 6 दिन रविवार और शनिवार की सामान्य छुट्टी होगी, जबकि 5 दिन दीपावली, भैया दूज, छठ और गुरु नानक जयंती को लेकर बैंक बंद रहेंगे। छठ को लेकर 2 दिन की छुट्टी रहेगी, क्योंकि इसमें 1 दिन शनिवार भी है। इसको देखते हुए ग्राहकों को अपने बैंकिंग कार्य समय से पहले निपटा लेने होंगे, नहीं तो उनको परेशानी भी हो सकती है। वैसे बंदी के दौरान ग्राहकों को कैश निकासी को परेशानी से बचाने के लिए बैंक प्रबंधकों ने विशेष तैयारी करने का दावा किया है। इस दिन बैंक बंद रहेंगे, जान लें। 1 नवंबर रविवार, 8 नवंबर रविवार, 14 नवंबर दीपावली, 15 नवंबर रविवार, 16 नवंबर भैया दूज, 20-21 नवंबर छठ, 22 नवंबर रविवार, 28 नवंबर चौथा और शनिवार, 29 नवंबर रविवार, 30 नवंबर गुरु नानक जयंती की छुट्टी रहेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार मनरेगा मजदूरों ने उतारा अपना प्रत्याशी। बेल्जियम के अर्थशास्त्री कर रहे हैं प्रचार। बिहार विधानसभा में इस बार कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इसमें से एक खास रंग मुजफ्फरपुर के कुटनी विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी खास जाति और धर्म से वोटरों को अपना आधार नहीं बनाते हुए सिर्फ मजदूरों के हक की आवाज को आधार बनाकर
यह निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में लोगों द्वारा दिए गए चंदे की रकम से चुनाव लड़ रहा है। यह प्रत्याशी मनरेगा मजदूर है जो पिछले 8 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है। मुजफ्फरपुर के कुडनी विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा से जुड़े मजदूरों ने पहली बार अपने बीच का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है। संजय कुमार उर्फ सहनी निर्दलीय चुनाव में मैदान में हैं। इधर बताते चले कि संजय सहनी 7वीं पास है, लेकिन मनरेगा से जुड़े मजदूरों की लड़ाई पिछले 8 सालों से सफलतापूर्वक लड़ते आ रहे हैं। इधर यह भी बता दें कि संजय सहनी के चुनाव प्रचार की कमान मुख्य तौर पर महिलाओं ने संभाल रखी है। साथ ही बड़ी संख्या में कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवक भी संजय सहनी के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन इनमें भी खास है बेलीजिन के अर्थशास्त्री जया द्रेज और दिल्ली, बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश से आने वाले कुछ प्रोफेसर और छात्र। जया द्रेज संजय सहनी के नामांकन से लेकर लगातार कुडनी विधानसभा क्षेत्र में हैं। बाहर से आए छात्र सोशल मीडिया में प्रचार की कमान संजय के लिए संभाले हुए हैं। स्थानीय भाषाओं में खासकर महिलाओं से बात कर संजय सहनी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। खबरों में आज बस इतना ही। एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।